हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है आपकी एलएचएमसी की तरफ से, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ से। और ये नोटिस आपका पब्लिश हुआ था 11/7/2024 को, यानी कि आज ही। और आज ही मैं आपको अप टू डेट दे रहा हूँ। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये आपके लिए वीडियो बन रही है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन कौन सी पोस्ट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें कौन कौन सी रैंक वालों को मौका दिया गया है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली पोजीशन है एक्स टेक्नीशियन की एंड ईमेल लिस्ट है। डार्क रूम असिस्टेंट की सेकंड लिस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की थर्ड लिस्ट है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की फोर्थ लिस्ट है। नर्सिंग अटेंडेंट की फिफ्थ लिस्ट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 11/7/2024 पड़ी हुई है आज की डेट। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लोगो भी दिया हुआ है। नोटिस क्या इसका सब्जेक्ट है, विथ रेफरेंस टू सीबीटी एग्जामिनेशन हिल्ड जो हुआ था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 25/2/2024 को हुआ था और रिजल्ट इसका आया था 4/5/2024 और 28/5/2024। द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज अटैच्ड बिलो है इसमें। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि पोस्ट कौन सी है, कब जाना है और कहाँ जाना है। तो मैं इन सब के बारे में बताऊँगा अभी। जैसे कि अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन में आपका नाम है और डार्क रूम असिस्टेंट में है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में है, तो 3 पोस्ट वालों को मैं बताता हूँ पहले। इनकी रिपोर्टिंग है 16 जुलाई को जाना है। मॉर्निंग में 10:30 पे आपको जाना है, 10:30 बजे जाना है। कहाँ पर जाना है? MU हॉल, स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम, एलएचएमसी SSKH में आपको जाना है। नेक्स्ट देख लीजिए, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं अगर आप, और एनएजओ फोर्थ में आपकी लिस्ट है। 18 तारीख को आपको जाना है, रिपोर्टिंग मॉर्निंग 10:30 बजे ही है। सेम जगह जाना है, MU हॉल, स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम, एलएचएमसी SSKH। आपको ये एड्रेस अपने मैप के जरिए मिल जाएगा। नर्सिंग अटेंडेंट में एनेक्जर फिफ्थ लिस्ट है, तो ये 19 जुलाई को जाना है कैंडिडेट के लिए। नर्सिंग अटेंडेंट वालों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन्यू बताया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स इज प्रोविजनली मेयर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग द सेम विल नॉट बी bestow any right upon the applicant to claim the for the appointment in HMC and SHKH. Selection appointment is further subject to fulfilling all other eligible conditions stated in the advertisement notice and notified requirement rule। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो आपका सिलेक्शन तय नहीं करता है, क्योंकि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स ना तो ये भर देते, जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब भी आपके चेक होंगे रिक्वायरमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ों के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है, कॉल लेटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल पोस्ट। तो ईमेल के थ्रू और पोस्ट के थ्रू आपको भेजा गया है कॉल लेटर्स फॉर डीवी। तो डीवी का आपके पास नंबर 1 एक कॉल लेटर्स भी होगा, जैसे कि सफदरगंज में भेजा गया था अपॉइंटमेंट लेटर्स। ऐसे ही ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन इन एनेक्जर में। ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अभी बताऊंगा। ऑल द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू बी रिपोर्टेड एज पर द रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट। तो आपको डेट पे जाना है, टाइम पे जाना है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम की डेट होगी। द इशू विथ अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर एलएचएमसी एंड SSKH वालों ने ये डाला है नोटिस। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। नेक्स्ट में बता रखा है, बाकी यहाँ पे लिस्ट वगैरह बता रखी है, अभी देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर ए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। मार्कशीट हो गई आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्लास 10 से आपकी मार्कशीट देखी जाएंगी इसमें। तो मेंशन योर एप्लीकेशन फ्रॉम इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, एनसीएल, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट ब्रिंग द लेटेस्ट एंड सर्टिफिकेट सबमिटिंग एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। 4 कॉपी होनी चाहिए जल्दी खींचे हुए फोटोग्राफ्स की। एंड एडमिट कार्ड इशूड बाई हिल फॉर सीबीटी एग्जाम। तो आपका जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। फोर्थ नंबर है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अदर एसेंशियल सर्टिफिकेट्स जो आपने अटैच किए हों एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उस पोस्ट के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए वो होने चाहिए। ठीक है। 5th नंबर देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशंस फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। ठीक है, तो ए से लेके डी तक जितने आपके बता रखे हैं सब सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन जो कर रखे हैं। सेल्फ असिस्टेड आप जानते होंगे, चाहे आधार कार्ड है आपका तो उस पर भी आपके साइन होने चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। एफ नंबर देख लीजिए, कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है तो उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आप एनओसी अगर आप पहले से ही कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वर्क कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ड्यूली फिल्ड फॉर्म द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ड्यूली फिल्ड द फॉर्म डॉक्यूमेंट फिल्ड करना है। यहाँ बताया नो टी ए विल बी पेड अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कोई भी आपको टी ए और डी ए जो यातायात का खर्चा होगा वो नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि LHMC SHKH reserves the right to postpone or deferring the dates of document verification of which the information will be sent through email। तो अगर कोई भी अगर इसमें डेट चेंज होती है तो वो आपको बता देंगे ईमेल के जरिए। यहाँ बताया हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट द मेन्यू बिफोर 30 मिनट और रिपोर्टिंग टाइम पॉजिटिवली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो 10:30 बजे बताया है आपको जल्दी ही पहुँच जाना है। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल कैमरा एंड वॉच अलाउड इन DB हॉल, तो DB हॉल में ये अलाउड नहीं है। अब देखते हैं पहली जो लिस्ट है हमारी एक्सरे टेक्नीशियन की है, जिसमें 16/7/2024 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल 8 कैंडिडेट का होगा। कैसे देखना होगा, यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, आपका नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फादर और हस्बैंड नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी हुई है, और यहाँ देख लीजिए जेंडर, ओवरऑल रैंक दी हुई है, PWD के कैंडिडेट हैं एक यहाँ पर। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही देख लीजिए जिनकी रैंक है 66, और फिर हमारे पास फर्स्ट रैंक वाले हैं 13 रैंक वालों की यहाँ पर DB, 21 रैंक वालों की 24, 25, 48 और 75 रैंक वालों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट में। इसके बाद देख लीजिए डार्क रूम असिस्टेंट में सिर्फ 4 कैंडिडेट हैं आपके, और यहाँ पर आपको रोल नंबर है, नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओवरऑल रैंक देख लीजिए 1, 2, 4 और 8 रैंक वालों की है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद देख लीजिए आपकी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में टोटल 4 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रैंक 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड नेम, फादर नेम, नेम, रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। 16/7/2024 को इनका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 28 कैंडिडेट हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में। तो यहाँ पर बताया हुआ है रोल नंबर, नेम, और यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओवरऑल रैंक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहली रैंक है कार्तिक बिष्ट जी की है, और यहाँ पे एक कैंडिडेट भी बता रखे हैं, जैसे कि पहले कैंडिडेट हैं जो उनकी 2104 रैंक है, PWD कैंडिडेट हैं, ये दिव्यांगजन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक, ठीक है, तो रिमार्क दिया हुआ है सिर्फ PWD वालों का, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन सी रैंक है, जैसे कि 204 रैंक है, 1 रैंक है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके बाद 268 रैंक है, फिर 3 रैंक है, 13 रैंक है, 14, 16, 17, 85, 93, फिर 152 रैंक है, उसके बाद 178, 263, 22, 24, 67, 69, 71, 38, 236 रैंक है, 238 रैंक भी है इसमें। आप देख लेते हैं इसमें 31 कैंडिडेट का है नर्सिंग अटेंडेंट में। तो यहाँ पर आपको सेम बताया, रोल नंबर, मेल, नेम, सॉरी फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ बताया हुआ है मेल फीमेल। 19/7/2024 को है टोटल 31 कैंडिडेट की। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली रैंक हो गई, ठीक है, 4 तक रैंक हो गई, फिर 8 आ गई, फिर 10, फिर 5, 6, 7 यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में 9 रैंक है यहाँ पर, इसके बाद में 11 रैंक है, 12 रैंक हो गई, 1 सेकेंड, 12, 18, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 36, 41 रैंक है, 14 रैंक भी है इसमें, 16 रैंक है, 20 रैंक है इसमें, और इसमें 38 हो गई, 50, 51, 17, 19, 27, 42। ठीक है, इतनी ही हमारे पास रैंक हैं यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आउट हो चुकी है। बाकी आप लोग को ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये नोटिस लेट आया है क्योंकि DB के लिए कैंडिडेट गए भी थे, उनके पास ईमेल पे मैसेज गया हुआ था,
बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एमएलटी जर्नी 6675। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। थैंक यू।